भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया था, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। देवताओं की सभा एक विशेष प्रश्न को लेकर एकत्रित हुई थी। ये प्रश्न साधारण नहीं था, बल्कि सृष्टि के मूल रहस्य से जुड़ा था। देवताओं ने आपस में विचार किया, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा तत्व है जिसका न कभी आरंभ हुआ हो और न कभी अंत होगा, जिसे न समय बांध सके न मृत्यु स्पर्श कर सके। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की ओर देखा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। जब देवताओं ने ये प्रश्न ब्रह्मा जी के सामने रखा तो उनके मन में गर्व जाग उठा। उन्होंने आत्मविश्वास और अभिमान से कहा, मैं ही वो तत्व हूँ, क्योंकि सृष्टि की रचना मैंने स्वयं की है। मेरे बिना ये संसार अस्तित्व में ही नहीं आ सकता। परंतु देवता इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि ये उत्तर ज्ञान से अधिक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तब देवताओं ने चारों वेदों से प्रश्न किया, बताइए वो कौन सा तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसका न आदि है न अंत। चारों वेदों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, वो तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में समाहित है, जो काल से भी परे है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है, वो केवल भगवान शिव हैं। ये उत्तर सुनते ही ब्रह्मा जी का गर्व आहत हुआ। अहंकार क्रोध में बदल गया और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपशब्द कह दिए। सभा का वातावरण अचानक भारी हो गया। ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। उसी क्षण भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, परंतु उनका तेज असहनीय। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये दंड किसी व्यक्तिगत अपमान का नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश का है। तभी भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का प्राकट्य हुआ। काल भैरव कोई साधारण रूप नहीं थे। वे स्वयं शिव की चेतना, न्याय और समय के अधिष्ठाता थे। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया, ब्रह्मा के उस पंचम मुख को हटाओ जिसने अहंकार को ज्ञान से ऊपर रखा है। काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अलग कर दिया। ये क्रिया प्रतीक थी ज्ञान के नाम पर किए गए अहंकार के अंत की। परंतु इस कर्म के साथ ही काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें ये पाप स्वीकार करने और उसका प्रायश्चित करने का आदेश दिया। काल भैरव काशी की ओर प्रस्थान कर गए। काशी में उन्होंने कठोर तपस्या की। वहीं उनकी तपस्या से उनका पाप नष्ट हुआ। जब वे पाप मुक्त हुए तब भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। तभी से मान्यता है कि काशी में बिना काल भैरव की अनुमति के स्वयं शिव भी प्रवेश नहीं करते। काल भैरव न्याय, समय और मर्यादा के रक्षक हैं। देवताओं के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को अनंत तत्व बताया, परंतु वेदों ने स्पष्ट किया कि वो तत्व केवल भगवान शिव हैं। अहंकार में आकर ब्रह्मा जी ने शिव के विरुद्ध अपशब्द कहे, जिससे शिव के क्रोध से काल भैरव उत्पन्न हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा के पंचम मुख का अंत किया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान शिव के आदेश से उन्होंने काशी में तपस्या कर पाप से मुक्ति पाई और तभी से वे काशी के कोतवाल बने। ये कथा अहंकार के विनाश और शिव तत्व की सर्वोच्चता का प्रतीक है। अगर इस कथा ने आपके मन को एक पल के लिए भी शांत किया हो, अगर काल भैरव के न्याय ने आपके भीतर विश्वास जगाया हो, तो इस भक्ति को यहीं मत रोकिए। ऐसी ही शिव की अनसुनी कथाएं, गूढ़ रहस्य और हृदय को छू लेने वाली भक्ति कहानियां पाने के लिए हमारी चैनल को अपना बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो कथा शिव से जोड़ दे वो केवल कहानी नहीं होती, वो साधना बन जाती है।